भरता हूँ मातु सकल समुझाई। भरता हूँ मातु सकल समुझाई। कही पुराण कथा सुहाई। कही पुराण सुधे कथा सुनाई। छल विहीन सोचे सरल सुबानी। छल विहीन सोचे सरल सुबानी। बोले भरत जोरी जुग पानी। बोले भरत जोरी जुग पानी। बोले भरत जोरी जुग पानी। हमने आपको इसलिए थोड़ा सा आनंद में करा दिया क्योंकि अब जो प्रसंग है वो बहुत ही कारुणिक है। 1 घंटा छल विहीन सोचे सरल सुबानी। जोरी जुग पानी। बोले भरत जोरी जुग पानी। माँ ने बहुत भांत भैया भरत को समझाया। यही तो विवेक है। सेवा सिर्फ धन से नहीं किया जा सकता। आपके पड़ोस में कोई यदि दुखी हो तो आपके वो जो सुमधुर 2 वचन भी उसके लिए उस समय सहायक हो जाते हैं। उसके आपकी संतावना ही उसके अंदर तेज प्रकट कर देता है। सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती। और माँ सारा वृत्तांत बताने के बाद बहुत सरल बात माँ कहती है। क्यों सरल कहती हैं? क्यों? क्योंकि भरत जी पहले से ही इतना बोझिल है कि माँ डर रही हैं कहीं ऐसा ना हो कि भरत जी के साथ कोई अनहोनी हो जाए। कहीं महाराज जी के जैसे भरत भैया भी प्राण ना त्याग दें। मेरे भरत भैया के भी प्राण ना निकल जाएं। इसलिए मेरी माँ बहुत सरल वाणी बोल रही है। और सरल वाणी मीठी वाणी भैया वही बोल सकता है। छल विहीन जिसके अंदर छल कपट नहीं। वाणी सबकी मधुर नहीं हो सकती जिसके अंदर छल कपट नहीं है। कर्कश वाणी और मधुर वाणी बोलने वाले की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है। जिसके अंदर छल कपट दंभ ईर्षा अहंकार नहीं है उसकी वाणी सरल बोलती। इसीलिए तो कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ जीव आपके आचरण से ही आपके बारे में आकलन कर लेता है। आपका उठना बैठना बोलना वो जान जाता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, आप कितने विवेकवान हैं, आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। और माँ ने क्या किया? मातु विवेक अलौकिक तो। और मेरी माँ का तो विवेक अलौकिक है भैया, अलौकिक विवेक है। इसीलिए माँ यहाँ पर प्रमाण देती हैं। भरत भैया को क्या करती हैं? माँ अवलंबन देती हैं। ना देती तो
कितना सुंदर अवलंब दे रही है मां दर्शन की ये चौपाई में। राम प्राण हो अरे ते प्राण तुम्हारे, राम प्राण हो प्राण तुम्हारे, तुम्हारा घुपाता ही प्राण है प्यारे, राम प्राण प्राण तुम्हारे, तुम्हारा घुपाता ही प्राण होते प्यारे, राम राम प्राण अरे ते प्राण पिया रे, तुम्हारा घुपाते ही प्राण होते प्यारे। आप कल्पना कर लीजिए, जिनको राम इतने प्रिय हो उनको यदि अपयश लग रहा हो राम के वन गमन का, तो भरत जी की दशा को कौन मुख से सहसा मुख भी वर्णन नहीं कर सकती। मेरी माँ अवलंबन दे रही हैं कि क्या कि जिस प्रकार प्राण के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं है, मिट्टी है, उसी प्रकार राम आपको प्रिय हैं, राम के प्राण आप हो। और आप सोचो मेरे भरत भैया के ऊपर क्या गुजर रही होगी यदि आपको ये पता चल जाए कि वो हमें इतना प्रेम करता है और उसके दुख का कारण आज मैं हूं और मैं नहीं हूं, मैं अनजान वश में उसका कारक बना हूं। उस दुख में मेरी कोई सम्मति नहीं है, उस दुख में मेरी कोई सम्मति नहीं है। मुझे नहीं चाहिए था राज्य, मुझे नहीं, कुछ नहीं, बस क्या हुआ मेरे नाम की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, और तुम्हारा घुपाता ही प्राण होते प्यारे, राम प्राण। आगे माँ कहती हैं तात हृदय धीरजो करहु जो उठे भरत गुरु वचन सुने, करन कहो सब क्योंकि गुरु का वचन गौरव है। मां का आदेश हो गया। नृपतनु वेद विदितया नवा, नृपतनु वेद विदितया नवा, परम विचित्र विमान बना, नृपतनु वेद विदित अनवा, परम विचित्र विमान बना। कहां पर साज राज्याभिषेक का हो रहा था, कहां पर सारे राजाओं को निमंत्रण दिया जा रहा था। आज कोई और नहीं, श्रेष्ठ सृष्टि के दाता रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होगा। ऐसी है भैया विधि की रचना। भावी बस
भावी है, ये भावी है। हमारे साथ छोटी सी घटना में हम क्या करते हैं, कहां पर राजा प्रसन्न थे कि आज राम का राज्याभिषेक होगा। कहां पर राजा इतने प्रसन्न थे कि आज मेरे राम का राज्याभिषेक होगा। कौन राम, जिनके लिए अनेकों सहस्त्रों वर्ष तक राजा ने तपस्या किया था। कोई एक दिन की तपस्या नहीं थी राजा की, सहस्त्रों वर्ष की तपस्या, सहस्त्रों कठिन तपस्या कर करके आज जिन राम को सुत विचय पद तव पद रत है। कोई बड़मोड़ कहे आज उन राम का कहां पर राज्याभिषेक होना था। आज उन राम के चले जाने से, राम के वनगमन से क्या ये भैया प्रेम की पराकाष्ठा है? यही धर्म है, यही नीति है। जिनके जीवन में राम नहीं है उनका जीवन शव है। जिनके जीवन में कृष्ण नहीं है, जिनके जीवन में भक्ति नहीं है, उनका जीवन शव है। मेरे भरत भैया बेहबल हो गए थे। मेरे भरत भैया के मुख में वाक्य नहीं थे, परंतु जब माँ का अवलंबन मिला, गुरु का गौरव मिला, गुरु का श्रेष्ठ का अवलंबन हमको कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो एक संबल प्रदान कर देता है। और मेरे भरत भैया उठे और प्रभु को मन ही मन प्रणाम किया और कहा, हे नाथ, आज ये इस दिन दिखाने के लिए आज मुझे क्यों लिया? क्यों मेरे प्राण नहीं निकल गए? आज क्यों मेरे प्राण नहीं निकल गए? आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है कि जिस राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए जिन राम का सुयश युगों युगों तक गाया जाता है, आज क्यों? क्योंकि रघुकुल में कोई कार्य चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बिना गुरु आज्ञा के नहीं होता। भरत भैया अब तक बैठे थे, जब गुरु आज्ञा हुई, माँ की सम्मति हुई, तब उठे। क्यों? क्योंकि पिता का भैया अंतिम संस्कार कोई साधारण बात नहीं है। श्रेष्ठ पुत्र कभी अपने पिता का अंतिम संस्कार करने में कांपने लगता है, उसका शरीर कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि पिता कोई साधारण सत्ता नहीं है। पिता तो वटवृक्ष है, वटवृक्ष है। जिस दिन माँ पिता जीवन में नहीं है भैया, उस दिन उनकी कमी का एहसास होता है। वटवृक्ष पिता वटवृक्ष है, जिसकी छांव में बैठकर सहज ही आपको आनंद की अनुभूति। सारे तापों का नाश किसी के शरण में हो सकता है तो वो कहीं और नहीं, अपने माता पिता के चरण। इसीलिए तो बाबा कहते हैं कि सुनो जननी स्वयं अरे सुत जो पे तो बचन अनुरागी जननी। और मेरे राम की सोच को देखिए, क्या कहते हैं माँ से, पिता दीन मोहि अरे कानन राजू और सब भांति मोर बड़का जो। पिता की पेंशन से नहीं, पिता की पेंशन और पैसे से प्रेम मत कीजिए। पिता की पैसे से प्रेम करने वाले निकृष्ट जीवों की श्रेणी में आते हैं। भैया माँ बाप की सेवा जितने समय ये अवसर फिर प्राप्त होने वाला नहीं है। जिसको ये अवसर प्राप्त है, माँ बाप पुराने जमाने की चीज। वृद्धाश्रम बन रहे हैं, संस्कार की लोलुपता को जन्म दे रहे हैं वृद्धाश्रम। समाज की पीड़ा है, आज समाज को इसकी आवश्यकता बन पड़ी है। जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराए साक्षात भगवान रमण करते हैं उसके घर में। जिसके घर में बुजुर्ग नहीं मुस्कुराते उसके घर में लाख जब तक पूजा पाठ हो उसका कल्याण कभी नहीं होने वाला। और जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं उस घर में साक्षात मेरे प्रभु रमण करते हैं।
अंतिम सारा क्रिया किया भरत भैया ने, अंतिम क्रिया, और आगे बढ़ते हैं। भरत वशिष्ठ निकट बैठा, भरत वशिष्ठ निकट बैठा, नीति धर्म में वचन उचारे, नीति धर्म में वचन उचारे, भरत वशिष्ठ निकट बैठा, वचन उचारे, नीत धर्म वचन उचारे, नीत धर्म किस लिए निकट बैठा रहे हैं? क्यों? क्योंकि भरत भैया अतिशय बेहबल है और इसलिए गुरु जी ने अपने निकट बैठाया है और उनको नीति की बात करते हैं। आगे नीति की बात कहते हैं कि जे पे तो देही अरे सो पावाही टीका, अजे पे तो देही सो पावाही टीका। ये क्या है? ये नीति दर्शाया, ये नीति है, शिक्षा दे रहे हैं। और धर्म क्या है? जेठ स्वामी से वकला भाई, जेठ स्वामी से वकला भाई, धर्म है। जेठ स्वामी से वकला भाई, नीति और धर्म, इसलिए बाबा पहले नीति कहते हैं। अब क्योंकि नीति तो वास्तव में यही थी कि भरत जी को राज्य करना चाहिए था, परंतु धर्म क्या है कि बड़ा भाई राज्य करे, लघु भाई का काम है सेवा। जेठ स्वामी जेठ स्वामी से वकला भाई, ये धर्म है, ये धर्म है, यही श्रेष्ठ धर्म है। और नीति कहते हैं, नीति तो भाई है ही है। आगे बाबा कितनी सुंदर बात कहते हैं, भूप धर्म व्रत सत्य सदा, भूप धर्म सत्य सदा, आगे कानु परि हरि प्रेम निवास, भूप धर्म सत्य सदा, जहि कानु परि हरि प्रेम निवास, कहत राम गुण शीला स्वभाव, कहत राम गुण शीला स्वभाव, सजल नयन फूल क्यों निराव, कहत राम
बहुरे लखन सिया प्रीत बखानी शोक स्नेह मगन गुण ज्ञानी बहुरे लखन सिया प्रीत बखानी शोक स्नेह मगन गुण ज्ञानी बहुरे लखन भूप धर्म व्रतो सत्य सराहा धर्म व्रत सिखाया। और वास्तव में धर्म क्या था? जिसके पास जब कोई चीज रखी है, धरोहर आपके रूप में रखी थी और मांगा कुछ, माँ ने कुछ ऐसा अनुचित नहीं किया। मैं आपको एक गौड़ कथा सुनाऊं, समय है। माँ कैकेयी के पास मेरे प्रभु गए और उनसे कहने लगे, माँ पिताजी को तो इतना मोह हो गया है मुझ में, और मैं देखता हूं कौशल्या माँ भी और सुमित्रा जी भी, और आप तो हमें अतिशय स्नेह करती हैं। कि हाँ पुत्र, इसमें कोई दो मत है ही नहीं, मेरे प्राण हैं आप, भरत से भी ज्यादा प्रिय हैं हमको। तो कहे क्या माँ ये बताइए, श्रेष्ठ माँ का कर्तव्य क्या है? तो श्रेष्ठ माँ का कर्तव्य यही है कि अब पुत्र को श्रेष्ठ कर्म में लगा दे। तो माँ मैं प्रकट हुआ हूं, जन्म लिया हूं किसके लिए? और फिर भगवान ने अपनी सूक्ष्म लीला का ज्ञान माँ कैकेयी को कराया। फिर माँ ने कहा, पुत्र मुझे लाख अपयस लगे, परंतु यदि मेरे अपयस से तुम्हारा सुयश बढ़ेगा तो मुझे ऐसे लाखों करोड़ों अपयस सिरोधार हैं। ऐसी है मेरी माँ कैकेयी। श्रेष्ठ कर्म में यदि अपयस भी आ रहा है, श्रेष्ठ कार्य में यदि आपको अपयस भी मिल रहा है, तब भी आप प्रसन्न मन से उसको धारण कीजिए। जस अपयस ये तो आता जाता रहता है। भूप धर, क्यों धर्म की यहाँ पर प्रमाण देखिए, दुई वरदान भूपसान थाती, मांगा हूँ आज जुड़ा हूँ छाती, रघुकुल रे सदा चली आई। ओ भैया ये प्राण जाए पर बचन न जाए। ये क्या है? ये श्रेष्ठ धर्म है, यही श्रेष्ठ है। चेतनो परे हर प्रेमानि, जिन्होंने अपना प्रेम, अपना तन भी त्याग दिया। और कौन? राम के प्रेम में तन क्या, जीवन भी चला जाए तब भी आपका यश ही गाया जाएगा। आगे कहते हैं कि राम गुण, गुण कहते हैं पहले आपको दर्शन करने की आवश्यकता है। गुणशील और स्वभाव, राम का स्वभाव है सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। क्या है? त्याग भगवान का गुण है। और स्वभाव क्या है? पिता दीन मोहि कानन राजू। क्यों? पिता की एफडी से नहीं प्रेम था भगवान को। भगवान क्यों? पिता आपको प्रेम करे ना करे वो उसका अधिकार है। आप कभी पिता के इस उर्ण से, उर्ण इस शरीर से हो ही नहीं सकते। पिता लाख आपको कुछ कहे, परंतु आपको सर नीचा करके जी पिताजी, जी पिताजी, जी माई। ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व है। और ये श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण श्रेष्ठ संग के साथ होता है। और संग वही जहां पर सत्संग हो, जहां पर सत्य का संग हो। आज का सत्संग नहीं जहां पर पैसे की बात हो, सत्य की बात हो जहां पर। क्योंकि भैया गुरु आपके पैसे की सराहना नहीं करता। गुरु आपके चरित्र, आपके त्याग, आपके शील, आपके गुण, आपके स्वभाव की
क्या करता है? प्रशंसा करता है। और भैया प्रभु का गुण आपने दर्शन कर लिया, शील आपने दर्शन कर लिया, स्वभाव क्या है? भरत प्राण प्रिय पावै समभाव, सुख दुख में समभाव। और जिसके जीवन में समता है उसके जीवन में राम है। जिसका जीवन सममय है उसका जीवन श्रेष्ठ है। आगे बहुत सुंदर बात, आगे भैया और माँ की बड़ाई करते हैं। सोना हो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिना, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयश अब बात आती है, मुनिनाथ भी हैं, बिलख भी हैं, ज्ञानी भी हैं और शोक भी। इसलिए शोक क्यों? क्योंकि गुरु की इच्छा नहीं थी वनवास में। प्रभु गुरुदेव को इसलिए कष्ट है कि उनके रहते हुए भी ये कार्य हो गया। प्रभु गुरु की भी इच्छा नहीं थी। क्यों? गुरु की इच्छा होती तो धर्म का पाठ पढ़ाने क्यों आते? धर्म का पाठ पढ़ाने रघुनाथ जी के महल में स्वयं वशिष्ठ जी गए थे। तो इससे सिद्ध होता है गुरु की इच्छा नहीं थी। हानि लाभ। अब इसमें प्रश्न आता है, नीचे की लाइन बड़ी सुंदर है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस। अब ये भावी क्या है? ले बिहसे महेश तब बोले बिहसे महेश तब, ज्ञानी मोह न खोए, ज्ञानी मोह न खोए। रस रघुपति कराई जब, रस रघुपति कराई जब, सोतास तेरी कर तो कस से कौन जे जास रघुपति कराई जब, ओ भैया सोतास ना कोई ज्ञानी है ना कोई मोड़ है, जे ही जैसे रघुपति करे। हानि लाभ। हानि किसका? अवध का हानि। अब पूछेंगे आप हानि के बाद लाभ? जी हाँ, वनवासियों का लाभ, मुनियों का लाभ, देवताओं का लाभ। हानि किसकी? रावण की हानि, मेघनाथ की हानि। लाभ किसका? केवट का लाभ, सबरी का लाभ, अरे विभीषण जी का लाभ। सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ, सो संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। अब यश किसका? भरत भैया का यश, लखन भैया का यश, हनुमान जी का यश।
भगवान बन ना गए होते तो ये लीलाएं कैसे जीवन। अरे सुग्रीव को राज प्रताड़ित थे सुग्रीव, तात विचार करहु मन माही और सोच जोग दशरथ नृप नाही। और आगे व्यवहार शास्त्र की बड़ी सुंदर चर्चा कहते हैं सूक्ष्म में, सोचा ही विप्र जो वेद दीना, सोचा ही विप्र जो वेद दीना, तजनीर धरनो विषय लीना, सोचा जो वेद न जाना, न प्रजा ज्ञान समाना, सोचा ही माया बन धनवानो, जो भगति सुजानो, सोच ही में सोच मानी मुखर मारन प्रिय धन घुमाने, मुखर मारन प्रिय धन घुमाने। कितनी सुंदर बात कहते हैं, सोचिए नृपत। रहस्यों का चिंतन करते हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्षत्रिय नहीं कहते, नृपति कहते हैं। और राजा का कोई जाति नहीं होती, आज के राजा के जैसे नहीं है। राजा जातिवादी नहीं होता, राजा राजा होता है, ना उसका कोई धर्म होता है, ना उसकी कोई जाति होती है। और राजा वही जिसका पंजासु राजा प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपयावासी नरक अधिकारी, राज प्रिय प्रजा दुखारी। राजा आगे नीति शास्त्र में है, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी है वो राजा राज्य करने लायक नहीं है। आज के जैसे राजा नहीं है जो प्रजा को भेड़ बकरी का जैसे समझे कि उनका खून चूसने में ही सबसे बड़ा उनका श्रेष्ठत्व है। नहीं, जिस राजा का अभिप्राय लीडर का अभिप्राय मुखिया, जिस मुखिया के रहते उसके घर में शांति, प्रेम, दया, भक्ति, दान, क्षमाशीलता नहीं है, वो मुखिया घर का मुखिया कहलाने के लायक नहीं है। वो कुर्सी पा जाए लेकिन वो मुखिया कहलाने के लायक नहीं है। जिस घर में ब्राह्मण का सम्मान ना हो, दान ना हो, उस घर में तो व्यर्थ है। माँ लक्ष्मी भी कहती हैं कि रे मूर्ख, तुझे मैंने इसलिए नहीं दिया कि तू मुझे साड़, क्यों? क्योंकि मैं इसके पहले जिसके पास थी उसने भी यही किया था और आज मैं तेरे पास आ गई, तू भी नहीं करेगा, तब मैं तेरे पास से किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं तो चलायमान हूं। बस वही श्रेष्ठ राजा है जिसके घर में भक्ति है, अनेक प्रकार से संतावना दे रहे हैं। विप्र वही जिसको वेद, शिक्षा, ज्ञान, दया ब्राह्मण जाति से नहीं होता, जिसके अंदर सील, दया, करुणा, प्रेम हो वही ब्राह्मण है। जिसके अंदर ये सब ना हो वही शूद्र है। ये वर्णाश्रम की व्यवस्था तो कुछ वर्षों से है, हम अपनी सुविधा अनुसार इसको करते हैं। भैया शुद्ध वही है जिसका आचरण शुद्ध है, और वही शूद्र है जिसका आचरण अशुद्ध है। शुद्ध और शूद्र में कोई बहुत अंतर नहीं है। शुद्ध वही जिसका आचरण शुद्ध है, और शूद्र वही जिसका आचरण
शुद्ध नहीं है। जिसका चरित्र निकृष्ट है वही शूद्र है। अनेक भांति से मां समझा रही हैं गुरुजी के बाद। सोचनीय नहीं कौशलराऊ भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव भुवन चारि दस प्रकट प्रभाव। और किसका प्रभाव भैया रहेगा? जिसके जीवन में श्रेष्ठ कर्तव्य के साथ साथ रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति है। यही है कथा, यही है सत्संग। जिसके जीवन में भक्ति नहीं है उसका कर्म कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, और जिसका कर्म श्रेष्ठ नहीं है वो कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, वो शुद्ध हो ही नहीं सकता। और उसका भुवन चार दस तो क्या, आपका पड़ोसी भी आपका सुयस नहीं गाएगा। इसीलिए कौशल्या धरी अरे धीराज कहाई अपूता पाथे गोर अनेक भांति से गुरु जी कहते हैं, राय राजपद तुम कहूं दीना, पिता बचन पुर चाहूं कीना, वेद विदित सम्मत सब ही का, जे पितु देह सुपावहि टीका, करूं राज परिहरों गलानी, मानव मोर बचन हित जाने। अब क्या है, माँ ने जब ये कहा, बड़ी सुंदर बात है, मानव मोर बचन हिता। अब देखिए, आप बताइए श्रेष्ठ गुरु कभी वचन देगा? आप ये मान लीजिए, जब श्रेष्ठ आपसे ये कहे भैया आप जो करना है आप कर लो, आप जब श्रेष्ठ राय देने लगे तो ये समझ जाइए कि उस कार्य में उसकी सम्मति नहीं है। श्रेष्ठ कभी राय नहीं देता। आगे भगवान ने, वशिष्ठ जी ने धर्म और नीति की शिक्षा भरत भैया को इस दे दी है। इसलिए वशिष्ठ जी अब क्या कहते हैं कि मानव मोर वचन हित जाने। अब आप स्वयं अपना हित मान करके मेरी वचन अभिप्राय, मेरी सलाह को मानो। क्या सलाह है? कि सलाह तो ये है, नीति ये कहती है कि जो पिता दे दे जिसको वही राजा। और धर्म क्या है कि भैया बड़ा भाई क्या करे, राज्य का अधिकारी, और छोटा भाई सेवक। अब आपको जो करना है। और जब देखा माँ कौशल्या जी ने कि अब भरत भैया भी, अब अभी भी कुछ भरत भैया स्तब्ध हैं, उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब माँ कौशल्या धरी देखिए यही है विवेक। माँ ने धीरज नहीं रखा, कह माँ ने सट बोलती चली गई, लेकिन कौशल्या माँ हर जगह पर धीरज का शब्द का वर्णन हो रहा है। धीरज धर कर, श्रेष्ठ वही जो धीरज धरे, जिसके अंदर धैर्य धारिता नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं है। माँ धीर पूत पथ, वही पथ क्या है? अब ये पथ क्या है? और गुरु आयेषु क्या है? तो गुरु आयेषु क्या है? अश्वमेव कर्तव्यम गुरुराज्ञा ऋषि, अवश्यमेव कर्तव्यम। गुरु आज्ञा है पुत्र, और यही पथ्य है। क्या पथ्य है? जो रोग है उसका इलाज ही सही पथ्य है। लेकिन भैया यहां तो कुछ स्थिति दूसरी है। यहां पर अभी तक जो अवलंबन मिल रहा है भरत जी को, वो किसका मिल रहा है? पिताजी के प्राणांत का। लेकिन पिताजी के प्राणांत की बात, खबर सुनकर तो भरत जी सावधान थे। बिहबल तो भैया जब सुने मेरे भैया का वन गमन हो गया, तब छटपटाने लगे भरत जी। और रोग ये है, ग्लानि भगवान के राम के वनगमन की है, और इलाज हो रहा है पिताजी के मृत्यु की। अब सही इलाज तो हो नहीं रहा है, इसलिए भरत भैया छटपटाने लगे। सो सुख करम धर्म जरी जाओ, और जहाना राम पद
पंकज भावो सो सुख नाम धर्म जाहि जाओ जहाँ राम पद पंकज भावो सो सुख ऐसा सुख। और आगे आगे त्रिवेणी सरकारों कहेंगे, अर्थ न धर्म न काम रुचे, हे प्रभु गति न चाहो निर्वाण। तो क्या चाहूं प्रभु जन्म जन्म सिय राम पद, हे प्रभु यह वरदान। और हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। जन्म जन्म जेहि जो ने जन्म हो कर्म बस। बाली जी क्या मानते हैं कि अनुरागी जेहि जो ने जन्म हो बस तारा पद अनुरागी हो। बस एक ही इच्छा, जब शरीर से प्राण निकले तो क्या हो, मेरा साम्राज्य है। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या हो, श्री यमुना जी का तट हो, मेरा सावरा निकट हो। ओ श्री यमुना जी का तट हो, श्री सरजू मैया का तट हो, मेरे कनक भवन सरकार निकट हो। तो करना स्वामी, हो। और मेरे गलाने पे कुछ, अरे मृत्यु को गले लगाइए, प्रेम कीजिए। जब अपने मृत्यु को सुंदर बना लिया, जीवन से अधिक भैया मृत्यु को सुंदर बनाइए और दिन में बनाइए। क्षण पल पल क्षण क्षण तैयार रहिए। हे जगन्नाथ जी, यदि इस जीव का कोई एक श्रेष्ठ कर्म हो, तब क्योंकि आपका स्वभाव है कि आप निकृष्ट कर्म को ध्यान नहीं देते, एक भी श्रेष्ठ कर्म हो, मैं आपके शरण में आ गया हूं। और आपका तो टेक ही यही आए शरण तजो नहीं का हो। और हे प्रभु, अब अपना लोग चल पल पल क्षण क्षण, मैं देखता हूं लोग डेली मर। अरे क्यों मर रहे हो भाई, एक दिन मरो, मरना निश्चित है, क्यों डर। अरे आज मरो यार, हंसते हुए मरो। जब मैं तो कहता हूं जब मरूं तो हे नाथ मुस्कान हो चेहरे पर, और मेरे कनक भवन मेरे लाला सरकार की स्मृति हो। मरना तो है ही है यार, आज नहीं तो कल, जितने दिन जीवन है श्रेष्ठ कर्म कर लीजिए, नहीं तो फिर पाछे पछताएगा। मरना मरना ये तो मृत्यु एक, अरे आदमी कहता है भैया मृत्यु की बात ना, अरे ये तो शुभ समाचार है, शुभ है। सुबह उठकर ये कहिए कि आज मेरी मृत्यु होनी है। प्रभु जब सुबह उठिए तो कहिए आज मैं, मेरी मृत्यु नहीं हुई नाथ, आज मैं जिंदा रह गया। जय हो प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है नाथ, आपकी बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है नाथ। और अंत में अरे अंत समय भी 70 साल के हो गए लेकिन मृत्यु से डर रहे हैं। अरे कितना यार जियोगे, कितना जियोगे। मैं तो कहता हूं हे प्रभु चलते चलाते ले चलो। अरे ये संसार तब भी चला है, आगे भी चलेगा, पहले भी चला है, ये चली चला है। यहाँ तो ये तो संसार भैया उसी के तरीके से है।
जैसे इस सृष्टि में बहुत कुछ अणु परमाणु हैं, लेकिन हमारी आंखों में वो दृष्टि नहीं है कि अणु परमाणु को दर्शन कर ले। टेलीस्कोप लगा करके आप देखेंगे तो बहुत सारे अणु परमाणु यहाँ पर हैं। उसी प्रकार इस संसार, ये तो संसार है। शंकराचार्य जी का वाक्य, दुखालयम शाश्वतम, यहाँ पर शाश्वत दुख है, यहाँ पर शाश्वत दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, मरण है। आनंद तो भैया बस संसार दुखालयम शाश्वतम, एक बार नहीं यहाँ दुख, यहाँ निरंतर दुख है। अरे ये बेटा आपके काम आएगा? आया क्या कोरोना में? अरे क्वारंटाइन करो, क्वारंटाइन क्वारंटाइन क्वारंटाइन। अरे बाबूजी आप थोड़ा दूर रहो, आप तो अभी देख रहे हो बेटियां बेटे हैं, अभी इनको कौन पढ़ाएगा? अरे उनको तुमने पढ़ाया क्या? तुम्हें किसने पढ़ाया? उसने जिसकी व्यवस्था की है वो सब व्यवस्था की, ना तुम उसके हो। हम सिर्फ उस प्रकार है, ट्रेन के यात्री के प्रकार हैं। जिस प्रकार ट्रेन में सफर करते समय दो लोगों से आपकी यदि मैत्री हो जाए, आपके बर्थ में बैठे हुए दो लोगों से, तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि उसका स्टेशन आएगा तो वो उतरेगा नहीं, या आपका स्टेशन आएगा आप उतरेगा नहीं। अच्छा भैया मेरा तो आ गया, राम राम, उतरो। लेकिन इसका अभिप्राय आप ये भी जानते हैं कि ये बहुत देर तक मैत्री नहीं रहने वाली है, इसका आएगा ये चला जाएगा, उसका आएगा वो चला जाएगा। लेकिन क्या उस समय ही आप हंस के आनंद के साथ उसके साथ समय व्यतीत करते हैं कि नहीं करते हैं? आप बताइए। उसी प्रकार ये संसार है, ये यात्रा है भैया, चला चली है। यहाँ पर जितने क्षण हो उतने समय आनंद के साथ जी लो। आनंद खुशी कब आएगी इसकी नहीं, अभी आनंद, अभी कथा हो रही है, अभी देखिए इतने, अब मोहल्ले में कितने लोग होंगे यहाँ पर आसपास, कितने लोगों को कहा गया होगा, लेकिन अति हरि कृपा। अरे ऐसे कोई आएगा कि आनंद की परिभाषा ही नहीं जानते? अरे यार स्ट्रेस, आई एम वेरी स्ट्रेस्ड। पूछो क्या क्या नौकरी भी है? अरे स्ट्रेस ये है यार, हमारे साथ काम करने वाला प्रमोशन हो गया, वो मर्सिडीज ले आया, मैं तो अभी 800 पे ही चल रहा हूँ। अब बताइए आप 800 से चल रहे हैं, कोई किसी के पास कुछ भी नहीं है। स्ट्रेस भी अनवांटेड अनसर्टेनिटी स्ट्रेस, कोई जिसे कहते हैं, बात आई थी ना, कोई फियर, ऐसा भय सता रहा है। हम इसके लिए भय कहीं मेरे पड़ोसी का एक माला ऊपर ना चढ़ जाए। ये क्या है? हम आज के आनंद में इसलिए नहीं जी पा रहे, क्यों? क्योंकि आनंद और हैप्पीनेस हम इन फ्यूचर खोजना चाहते हैं, हैप्पीनेस की हम परिभाषा खोजना चाहते हैं। अरे बड़े बड़े ज्ञानी को मैं देखता हूं, क्या है भैया, बोलेंगे नहीं, मौनी बाबा है, क्यों? बहुत ज्ञान है। अरे ज्ञान, ऐसा ज्ञान क्या जो दूसरे को हंसा ना सके? ऐसा ज्ञान क्या यार जो दूसरे को प्रसन्न ना कर सके? ऐसी भक्ति क्या जो दूसरे को प्रसन्न ना कर सके? आप इतना जब तक 9 दिन निराजल व्रत रखते हैं आप, और दर क्या फायदा है? आपका बच्चा आ गया, ऐसा ना कोई व्रत है ना कुछ है। ये सिर्फ भैया ये क्या है, मैं इसको विरोधी नहीं हूँ। कल ज्योतिषी का मैंने बताया था, नारद जी जो का मैंने प्रमाण दिया था, इसका भी मैं प्रमाण देता हूँ। लिंग थाप विगतकार पूजा और शिव समान मोहि प्रिय दूजा। लिंग थाप विधि वतकार पूजा। क्यों? क्योंकि उससे ऊर्जा मिलती है, आप उससे धर्म में जुड़े रहते हैं, आप भटकते नहीं। आपके घर में यदि लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है तो आप दिन बिना चाहे ही निकलेंगे तो प्रणाम, और कभी कभी सहज बैठेंगे तो आपको मीरा और कबीर की स्मृति आ ही जाएगी। आप पाएंगे कुछ खाएंगे तो प्रभु को मन में भी लगा देंगे तो भाव पा जाएंगे। चलते चलाते आप आनंद में रहें, कुछ नहीं, आप कितने भी नास्तिक हो, परंतु यदि एक मूर्ति, अरे विग्रह ही लगा है, कैलेंडर ही लगा है, तो आपकी जब नजर पड़ेगी तो सहज राम के कुछ न कुछ चरित्रों से अवश्य आप प्रेरित हो जाएंगे। आप एकादशी भगवान का, मैं भी व्रत रखता हूँ, एकादशी भगवान का यदि आप व्रत रखते हैं तो सहज ही उस दिन एक बार तो स्मृति होएगी।
ओ भैया, करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरियावत जात पर सिल पर परत निशान। करने से होता है अभ्यास, प्रैक्टिस। क्या गुरु जी आज का कहे, अभ्यास करो। करत करत अभ्यास, सिल पर भी पत्थर पर भी निशान बन जाता है। इसलिए पूजा करो, इसलिए पाठ करो, इसलिए व्रत रखो। ये मत समझ लेना कि अरे अब तो मैं दया, अरे ये पैदा भी वहां से होगा। जिस प्रकार आप सोचो कि आपका खेत हरा भरा रहे, उसके लिए आपको जोतना पड़ता है, उसके लिए आपको उसका सिंचन करना पड़ता है, आप खाद डालनी पड़ती है, तब जाकर के उसमें बीज पड़ता है। उसी प्रकार है अध्यात्म में, आपको यदि आध्यात्मिक होना है, आपको अपना जीवन सफल बनाना है, आपके जीवन में आप चाहते हैं कि प्रेम, करुणा, दया, क्षमाशीलता उच्चतम और उच्चतम अवस्था आपके जीवन में आए, तो आपको भैया यही पूजा पाठ, व्रत, कथा, सत्संग, ग्रंथ, यही आपकी खेती है। इन्हीं को जोतिए, इन्हीं को बोइए और इन्हीं में अपने मन को रमण कर लगाइए। और जब इसमें रमण कराएंगे तब जाकर के उसमें बीज डालने के लिए तैयार हो जाएगा। और बीज क्या है? वही राम नाम मंत्र, वही कृष्ण नाम मंत्र, जिसको राम न सकाहे, अरे राम गुण गाई, और कहा लगी नाम बढ़ाई। और उसी मंत्र को कहते हैं कि मोहि उपदेश दिन गोरने का, मोहि उपदेश दिन गोरने का, प्रजा सचिव मत सबही का, मोहि उपदेश दिन गोरने का, प्रजा सचिव सम मत सबही का। गुर पे तुमातु स्वामी हित बानी, गुर पे तुमातु स्वामी हित बानी, सुन मान मोदे कार्यो भाल जानी, गुर पे तुमातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित कार्य भल जानी। उचित ज्ञान विचारो, उचित ज्ञानोचित ये विचारो, धर्म जाए सिर पातल उचित ज्ञानोचित ये विचारो, धर्म जाए सिर पातक भारो। उतर दे क्षमया पराधो धरो देवो, क्षमया पराधो दुख दो जब सबका हो गया तब मेरे भरत भैया का उत्तर आ रहा है।
और मेरे भरत भैया का कितना सुंदर संक्षिप्त में दर्शन कीजिए। मेरे भरत भैया कह रहे हैं आप सबने बहुत अच्छी शिक्षा दी, गुरु पिता मातु सब, गुरु पिता और माँ की बिना विचारे उनके आदेश का पालन करना चाहिए, परंतु हे नाथ इस मेरे सारे अपराध को, क्योंकि राम विमुख होने पर ये इसका परिणाम ही है कि हम आप के सर पर अनेकों पाप की ठठरी आ जाती है, और यही मेरे साथ हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा क्या है, ये मेरा अपराध है, परंतु मैं भैया, और ये सब शिक्षा किसको देनी चाहिए, तो राजा को देनी चाहिए। आप कह रहे हैं राज करो, अरे मैं तो राज, जब पिताजी ने मुझे युवराज बनाया तो मैं राजा कैसे, और जब तक राजा नहीं तब तक युवराज पद कहाँ। और मुझे क्षमा कीजिए, आपने सबने तो खूब बात अच्छी कही, परंतु हमारे हृदय की गलानी नहीं गई, हमारे हृदय का क्लेश नहीं शांत हुआ। और कहते मोहि राजो हठ देहा हूँ जब ही और रसा तल जाहि तब ही मोहि राजो हठ क्या किया, देहा हूँ जब ही। ज्ञानी थे, तपस्वी थे, त्यागी थे, परिणाम क्या हुआ, जहां से कथा यात्रा शुरू हुई, सेल्फ रियलाइजेशन, अपनी शक्ति पहचानने की क्षमता। और जिसके जीवन में राम है, जिसके जीवन में श्रेष्ठ है, जिसके जीवन में सत्संग है, वो अपनी शक्ति पहचान लेता है। और आज सारे दुख का कारण क्या है, हम अपने शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जब हम अपेक्षा कर लेते हैं, तब हम वो दुख का कारण बनता है। और जब इसी का ठीक दूसरा बिंदु, जब हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से अधिक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो फिर हमको वो जो लक्ष्य प्राप्त नहीं होता तो हमारे दुख का कारण बनता है। और ये सब भैया सत्संग से होता है, इसीलिए सत्संग करें, इसीलिए कथा सुने, इसीलिए अध्यात्म है, इसीलिए पूजा है, इसीलिए पाठ है। क्यों? क्यों आपको आपसे परिचय करा दे। भरत भैया अपने आप को पहचानते हैं, इसलिए कहते हैं मोहि राजो हठ देहा जब ही रसा रसा तल जाहि तब ही। और हम सबका भैया श्रेष्ठ कार्य यही है, प्रभु का नाम गुणगान करते रहे। और इसी के साथ हरे हरे रामा राम राम सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम।